हेलो एवरीवन। आज के ये वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक टर्म्स जो है वो अपन आज के ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप देखते हैं तो आपके पूरे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं क्लास 10th के। तो देख लो सभी जन, और इस वीडियो के बहाने आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है। राइट, दिस इज़ वन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री वीडियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नाम क्यों है? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है ये 3 साइड्स से रिलेटेड है, उनका मेजरमेंट। तो 3 साइड्स कौन से फिगर में आपने देखा है? तो वो ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल के तीनों एंगल के बारे में और तीनों साइड्स के बारे में इसमें चर्चा की जाएंगी। और अपन इस टॉपिक में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में चर्चा करने वाले। मतलब तीनों एंगल्स जो देखो यहाँ पे 3 एंगल्स एंड तीनों साइड्स, और ये तीनों साइड्स के बारे में और ये तीनों एंगल्स के बारे में अपन ये टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं इसमें का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है उसमें अपन देखने वाले अपोजिट साइड देख लो बेटा, और एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस क्या रहता है। ये मतलब बेसिकली अपोजिट साइड देख लो। अब मान लो ये ट्राइंगल अपन ने देखा है यहाँ पे देखो। तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे इसको मैंने थीटा बोला, दिस इज थीटा, थीटा सिंबल। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है। ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी रहती है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो सिंपल भाषा में जो थीटा के सामने जो है वो है अपोजिट साइड, तो इसको बोलने का बेटा अपोजिट साइड। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? देखो दिस वन, थीटा के हिसाब से ये है एडजेसेंट साइड। तो इसका मतलब आपको कहाँ पे एंगल कौन सा एंगल दिया है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड लेना पड़ती है। और ये तो हाइपोटेनस है, आपको पता है। वापस से अब मैंने ये ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे। इस ट्राइंगल को देखेंगे तो थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इस थीटा को ज़रा अच्छे से देखते हैं। तो थीटा के सामने जो है ये है अपोजिट साइड। अपन ये देख रहे हैं कि अपोजिट साइड कौन सी रहती है और एडजेसेंट साइड कौन सी है, और इसको बोलेंगे आप एडजेसेंट साइड, ठीक है। और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। अब चलते हैं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, ट्राइंगल ABC। और अब मैंने बोल दिया एंगल C। एंगल C के लिए अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो आप बता सकते हैं, आप चैट बॉक्स में या रिप्लाई कर सकते हैं। देखो एंगल C को ज़रा अच्छे से देखते हैं। तो एंगल C के लिए अपोजिट साइड देख लो, AB है। सर एडजेसेंट साइड कौन सी है? एंगल C के लिए है एडजेसेंट साइड BC। हाइपोटेनस कौन है सर? हाइपोटेनस रहेगा AC। अब जो है यहाँ पे आप ज़रा अच्छे से देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने इस ट्राइंगल में एंगल C कंसीडर किया था। अब मैं एंगल A के हिसाब से अपोजिट साइड लिखना चाहूँगा यहाँ पे। आप भी बता सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं मेरे को, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। सर यहाँ पे एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड और हाइपोटेनस कौन सा रहेगा? देखो यहाँ पे एंगल ए दिख रहा है आप सबको, ये एंगल ए है, और एंगल ए के हिसाब से ये जो रहेगा बेटा दिस इज अपोजिट साइड, उसके सामने, वेरी सिंपल। और इसके बाजू में वो है एडजेसेंट साइड। ये तो सबको क्लियर हो गया कि बेसिक कंसेप्ट अपन देख रहे हैं, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड कौन सी है, ठीक है। अब चलते हैं
जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का ये बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट अपना हो गया है। अब सबसे आगे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो इसमें 6 रेशियोज़ है, तो 6 रेशियोज़ अपने को आना चाहिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और इनकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई जाएंगी। तो सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब इनके फॉर्मूले हैं। तो साइन थीटा का क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, तो वो देखो सभी जन, और ये आना चाहिए आपको अच्छे से। तो ये आप 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो इसके फॉर्मूले आपको आ जाते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला देख लो, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको आपके नोट्स में लिख कर लेने हैं बेटा। फिर टैन थीटा, दिस इज टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये हो गए पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लोगों को ये पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो लाने में। कैसे क्या सर, कि आगे के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बहुत आसान है। कि देखो ये कोसेक थीटा है, दिस इज कोसेक थीटा, दिस इज सेक थीटा, दिस इज कॉट थीटा। कोसेक थीटा जो है वो है हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड। फिर सेक थीटा का फॉर्मूला आप देखेंगे, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। फिर आप देखते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो वो है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो देख लो आपने नोट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा का जो फॉर्मूला आप देखते हैं तो वो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका ही उल्टा है कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आप देखो तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड है, मतलब कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट अपने को मिल जाता है, रिजल्ट फॉर्मूले में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सिमिलरली आप दूसरा फॉर्मूला देखो, कोई घई नहीं है अपने को। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, और सेक थीटा का फॉर्मूला देखो वो है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो आप एक ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब उल्टे है। कैसे सर, सेक थीटा का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लिया तो कॉस थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिया तो सेक थीटा मिलेगा। फिर उसके बाद है टैन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सर अब ये जो है कॉट थीटा का उल्टा है क्या, देखो अच्छे से देखो। हाँ सर, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है वो है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि कॉट थीटा ये है टैन का उल्टा, सिंपल भाषा में, या तो टैन का रेसिप्रोकल। तो ये रिजल्ट अपने को मिल गया है। इस रिजल्ट को अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, फिर है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को ही अपन ने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। कैसे क्या सर, देखो कोसेक थीटा वैसा कि वैसा, साइन थीटा नीचे था इधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, सेक थीटा वैसा कि वैसा कॉस थीटा को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर कॉट थीटा वैसा कि वैसा टैन थीटा को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये रिजल्ट अपने को मिल गया है। नेक्स्ट अपन और चर्चा करते हैं, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, तो अब मैं इस ट्राइंगल में अप्लाई करने जा रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, अपन ने जो कंसीडर किया है, अपन ये वाले ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हैं कि जो ABC दिख रहा है, और एंगल भी कितना है 90 डिग्री। यस सर। और थीटा जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ लिखा है, कहाँ पे, सी एंगल को थीटा बोल दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए। सी एंगल को, सी जो एंगल है उसको थीटा बोला है। अब जो है अपन इस ट्राइंगल में देखने वाले हैं अपोजिट साइड कौन सी है। सर आपने थीटा तो यहाँ पे लिखा है,
तो इसके हिसाब से अपोजिट साइड ये वाली रहेंगी कौन सी, दिस इज अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड कौन सी रहेंगी, दिस इज एडजेसेंट साइड। सर हाइपोटेनस, ये रहेगा हाइपोटेनस। तो अब वन बाय वन अपन क्या करने वाले, ये जो डेफिनेशन अपन ने लिखी है वो अप्लाई करते जाएंगे। ट्राइंगल ABC के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी और एक बार रिवीजन हो जाएंगी ये जो डेफिनेशन अपन ने लिखी है। सर साइन थीटा की डेफिनेशन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो देख लो थीटा किधर है, थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड अपन ने लिख दी है वो है AB और हाइपोटेनस है AC। फिर कॉस थीटा का डेफिनेशन लिखा है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड अपने को डायग्राम में दिख रही है BC, हाइपोटेनस है AC। फिर टैन थीटा का जो डेफिनेशन है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये आ जाएगा AB अपॉन BC। सबको क्लियर हो गया होगा। देखो सर कोसेक थीटा, देख लो कोसेक थीटा जो है मैंने क्या बोला था, ये डेफिनेशन आपको याद भी नहीं होंगी, तो मैंने बोला था कि ये कोसेक थीटा जो रहता साइन का उल्टा, साइन का जो वैल्यू आया है उसका उल्टा कर दो बस, AC बाय AB। सर अब सेक थीटा, सेक थीटा के लिए कुछ भी नहीं, कॉस का उल्टा करो, कॉस का जो वैल्यू आया था उसका उल्टा, कॉस का जो वैल्यू आया था उसका उल्टा, AC अपॉन BC। सर कॉट थीटा का वैल्यू कैसे लाना, कॉट का भी मैंने बोला था टैन का जो वैल्यू आया उसका उल्टा लिखो, तो वो आ जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, तो ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इनके अपन ने प्रैक्टिस कर लिए। ये आपको डेफिनेशन आना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है कि आपको ये 3 डेफिनेशन अच्छे से आ जाती है तो आपको आगे के तीनों जो है रेशोज डायरेक्टली आ जाते हैं। मतलब आपको मैंने ट्रिक बताई है कि रेसिप्रोकल कर लेना। चलो और एक अपन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करके रखे हैं, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाती है। ये जो रेशोज़ है ये आपको जल्दी से जल्दी स्ट्राइक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल 1 बोलेंगे और इसको ट्राइंगल 2 बोलेंगे। ट्राइंगल 1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एंगल A को हाईलाइट करके रखा है। देखो एंगल A, अब एंगल A को देखेंगे तो उसके हिसाब से मेरे को साइन A, कॉस A, टैन A, कॉट A, सेक A और कोसेक A लाना है। तो सबसे पहले साइन A लाना है, तो साइन A का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बेटा कि एंगल A के अपोजिट कौन है बेटा, BC, दिस इज अपोजिट साइड। सर हाइपोटेनस है AC और एडजेसेंट साइड कौन सी रहेंगी, A के हिसाब से AB। तो अप्लाई करो ट्राइंगल ABC में एंगल A के हिसाब से। तो चलो अपोजिट साइड आ जाएगा BC, हाइपोटेनस आ जाएगा बेटा AC, फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड आ जाएगा AB, डिनोमिनेटर में आ जाएगा AC। सर टैन ए देख लो बेटा, टैन ए आ जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट BC अपॉन AB। फिर कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, इनकी चिंता ही मत करो बेटा। देखो मैंने आपको ट्रिक बोला था कि आप लोगों को साइन ए, कॉस ए और टैन ए आ जाता है, तो कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए डायरेक्टली आ जाएगा। कॉट ए मतलब टैन ए का उल्टा, ये आ जाएगा बेटा AB अपॉन BC। सर सेक ए कैसे लाने का, सेक आ जाएगा कॉस का उल्टा, वो आ जाएगा बेटा AC अपॉन AB। सर कोसेक ए साइन का उल्टा, तो वो आ जाएगा AC अपॉन BC। हो गया। अब अपन चलते हैं बाजू में। देखो मैंने लिख कर रखा है साइन C, कॉस C, टैन C, कॉट C, सेक C और कोसेक C। तो ये आप खुद करो, इसके जो आंसर्स है मैं यहाँ पे 1-2-3 मिनट के बाद लिख कर ले लूँगा। ठीक है, ये खुद करो, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए टास्क रहेगा, डेफिनेशन अप्लाई करो। अब ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू का टेबल अपन देखने वाले अगले कंसेप्ट की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल अपन देखते हैं। ठीक है,